आज के इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल निकालना एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। यदि आप गुणनखंड करना जानते हैं तो घनमूल निकालना एकदम आसान होता है। देखिएगा, यदि हम किसी भी संख्या को विभाजित करें तो सबसे पहले यदि हमें कुछ नियम पता है तो उसको विभाजित करने में आसानी होती है। तो यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, पीछे वाला अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और यदि 3 से विभाजित करना है, जैसे कि दिया है 27, तो 27 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, पहला 2 और दूसरा 7। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 प्राप्त होगा, और 9 क्या है? 3 से विभाजित है, तो 27 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। और यदि 5 से हम भाग लगाएं किसी भी संख्या में तो उसकी इकाई का अंक देख लें कि यदि 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। तो चलिए सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 8 है तो हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो 2 अगला कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो 2 का भाग देंगे 17 में, 2 अट्ठे 16 होगा। यहाँ पर 16 घटेगा 17 से तो 1 बचेगा शेषफल, उसको यहाँ पर लिखेंगे तो 1 और 2 मिलकर के हो जाएगा 12। फिर 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छक 12 होता है। फिर 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8। फिर इसी प्रकार हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ देंगे 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 2 घटेगा 1 बचेगा तो हो जाएगा 12, तो 2 छक 12 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, देखिएगा 2 से हम भाग लगाएंगे 216 में, तो 2 एकम 2 होगा। और 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो भागनाश की 0, और फिर 2 का भाग 2 अंक मिलाकर देंगे 16 में, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे 10 में, तो 2 पंचे 10, 2 का भाग 8 में, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे 54 में, तो 2 दूना 4, यहाँ पर बचेगा 1, तो 2 सत्ते 14। अब देखिएगा इसकी इकाई का अंक जो है वह 7 है, और 7 और 2 9 है, और 9 3 से विभाजित है तो यह भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 नम 27 होता है, और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि हम 3 3 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो 3 2 एक जैसे हैं, इससे हम 1 2 लेंगे, और इसका भी हम जोड़ा बनाएंगे तो इससे भी 1 2 लेंगे, और इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 है तो इससे भी हम 1 3 लेंगे। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो देखिएगा घनमूल बराबर कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर जो हमने जोड़े बनाए हैं उससे हमने जो संख्या ली है उसका आपस में गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा, देखिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो इसका घनमूल निकल के आया 12, यानी दी गई संख्या जो 1728 है, इसका जो घनमूल आया है वह आया है 12। चलिएगा अब हम दूसरे सवाल को बना लेते हैं। इकाई का जो अंक है वह 1 है, और यदि इसके अंकों का योग करें हम तो 9 और 2 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 1 18, 18 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 तिरका 9 होता है, और यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है 2 में, तो दोनों अंक मिलाकर लेंगे, लेकिन भागनाश की पहले 0 लगाएंगे और भाग देंगे। 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 2 बचा, 3 7 21। अब फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर देखिएगा 0 ज्यों करते हो, और 3 का 8 में देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा तो 3 नम 27। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिरका 9, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, और 3 का 9 में देंगे, 3 तिरका 9। अब इसके अंकों का योग 3 और 4 7, 7 3 10 आ रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 चौक होता है 28, और यहाँ पर बचेगा 6 और 7 नम 63 हो जाएगा, तो 7 से फिर लगाएंगे, 7 49 और 7 एकम 7। अब फिर उसी प्रकार से हम 3 3 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, तो 1 3 इससे लेंगे और 1 7 इससे लेंगे। अब इसका कर देंगे हम आपस में गुणा,
तो यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर घनमूल इसका आएगा वह आएगा 3 × 7 यानी कि 7×3=21। तो इस प्रकार से किसी भी दी गई संख्या का घनमूल हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।